हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनुशासन की समस्या पर निबंध बताएंगे जो कि क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस निबंध के अंतर्गत जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस निबंध के अंतर्गत प्रस्तावना, अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासनहीनता के कारण और समाधान के लिए सुझाव, यानी इसके समाधान के लिए कौन कौन से विचार हैं, सुझाव हैं और उपसंहार, हमें इतनी ही चीजें इस निबंध के अंतर्गत पढ़नी है। तो आइए हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंतर्गत हमें क्या लिखना है? तो प्रस्तावना के अंतर्गत हमें लिखना होगा, राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं बल्कि उसके नागरिकों के अच्छे चरित्र से होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। अनुशासित नागरिक ही देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है या इतिहास इस बात का गवाह है, यानी इस बात का गवाह है। कौन सी बात का? कि किसी भी देश के नागरिकों की अनुशासनहीनता उस देश के पतन का कारण बन जाती है। यानी अनुशासनहीनता ही किसी देश के पतन का कारण बन सकती है। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और संपूर्ण समाज का विकास अनुशासन के द्वारा ही संभव है। अनुशासन के द्वारा बहुत से कार्य संभव हैं। हमारे जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। अनुशासनहीनता के कारण हम अपने आसपास देख ही सकते हैं, लेकिन हमें अनुशासनहीनता से हमेशा दूर रहना चाहिए। केवल हम अनुशासित में रहें और दूसरों को भी अनुशासन में रखने का प्रयास करें। अगली हेडिंग, अनुशासन की आवश्यकता। अनुशासन की आवश्यकता क्या है? छात्र जीवन में, यानी छात्रों के जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। छात्र जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। इसके अभाव में प्रदान की गई शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता। इसके अभाव में प्रकृति द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता। किसी भी देश का उत्थान पतन उसके भावी कर्णधारों पर ही निर्भर है और अनुशासित छात्र ही सत्य चरित्र और मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध होते हैं। यानी जो छात्र सच्चे हृदय वाले होते हैं और हमेशा सत्य बोलते हैं, वे ही अपने हृदय के अच्छे होते हैं और वे ही छात्र हमेशा अनुशासित रहते हैं। आइए अब हम अनुशासनहीनता के कारण जान लेते हैं। छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता के कुछ कारण निम्नलिखित। पहला कारण है दोषपूर्ण वर्तमान शिक्षा प्रणाली। यानी दोषपूर्ण वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हमें क्या लिखना है? तो इसके अंतर्गत हमें लिखना है, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली जीवन की वास्तविकता से दूर है। यानी जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है वह हमारे जीवन की वास्तविकता से दूर है। यह छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक संबंधी ज्ञान प्रदान करती है। चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों की वृद्धि में आधुनिक शिक्षा ने बहुत कम योगदान दिया है। अब परीक्षा उत्तीर्ण करके डिग्री प्राप्त करना ही छात्रों का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। यानी छात्रों को केवल डिग्री प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। यानी इंटर कर लो, इंटर के बाद कुछ डिग्रियां प्राप्त कर लो, बस उनका इतना ही उद्देश्य रह गया है। अगला पॉइंट है शिक्षकों का पतन। यानी शिक्षकों का पतन कैसे होता है? तो आइए हम जान लेते हैं। बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए, कबीर की इस उक्ति में उच्च स्थान पाने वाले शिक्षकों ने आज अपनी गरिमा को खो दिया है। आधुनिक छात्र भी, यानी वर्तमान समय के जो छात्र हैं, वे छात्र भी शिक्षकों की अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। यानी जो उनके शिक्षक हैं उनको अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं और फलस्वरूप राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारक शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गया है और वह प्राइवेट ट्यूशनों पर अधिक ध्यान देकर अपने कर्तव्यों को भूल गया है। यानी जो वर्तमान समय के अध्यापक हैं, शिक्षक या शिक्षिका हैं, वे अपने
ट्यूशन वाले बच्चों को अधिक ध्यान देते हैं, यानी जो उनके ट्यूशन वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है विद्यालयों में अनैतिक कार्य। इसके अंतर्गत हमें क्या लिखना है? इसके अंतर्गत लिखना है विद्यालयों में अनेक ऐसे अनुचित या अनैतिक कार्य किए जाते हैं जिनसे छात्रों में असंतोष की भावना विकसित होती है। इनमें छात्रों के पैसे का दुरुपयोग, अध्यापकों की पारंपरिक दलबंदी तथा अन्य ऐसे ही कारण प्रमुख हैं। इन सब बातों का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है और इनके परिणाम छात्रों की अनुशासनहीनता के रूप में प्रकट होते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा का व्यावसायिक न होना। शिक्षा का व्यावसायिक न होना बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग। शिक्षा का व्यावसायिक न होना। बहुत से छात्र डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, तो आइए हम इसके अंतर्गत लिख लेते हैं कि कितने ही छात्र डिग्रियां लेकर बेकार घूम रहे हैं। शिक्षा प्राप्ति के बाद भी युवक इस विषय में आशंकित रहता है, यानी उसके मन में शंका बनी रहती है कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो विभिन्न प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और अपने मन में शंका यानी उनके मन में शंका सी बनी रहती है कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेरोजगारी की समस्या ने तो देश को अपने क्रूर पास में बांध रखा है। दोस्तों, यह हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। कौन सा? अनुशासनहीनता के कारण। अगला समाधान के लिए सुझाव। समाधान के सुझाव कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत हमें लिखना है छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता की भावना आज सरकार एवं समाज के सम्मुख विकट समस्या बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट, शिक्षा का गुणात्मक विकास। शिक्षा का गुणात्मक विकास होना चाहिए। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ छात्रों की संख्या में तो वृद्धि हो ही रही है, किंतु उनके गुणात्मक विकास में निरंतर ह्रास होता जा रहा है। यानी जो उनके अंदर गुणात्मक विकास है, यानी जो उनके अंदर क्वालिटी है, उनमें बहुत ही ह्रास होता जा रहा है, यानी उनके गुणात्मक विकास में हानियां होती जा रही हैं। इसी प्रकार देश में विद्यालयों की संख्या में तो वृद्धि हो ही रही है, लेकिन उनके पास उपयुक्त साधनों का अभाव है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का संख्यात्मक विकास रोका जाए तथा उसका गुणात्मक विकास किया जाए। यानी शिक्षा का संख्यात्मक विकास रोका जाए तथा उसका गुणात्मक विकास किया जाए। अगला पॉइंट, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्या है? अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर उसे मानव जीवन में संबद्ध करना होगा। शिक्षा को सैद्धांतिक कम और व्यवसायिक अधिक बनाने की आवश्यकता है। अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर उसे मानव जीवन से संबद्ध करना होगा। शिक्षा को सैद्धांतिक कम और व्यवसायिक अधिक बनाने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, अध्यापकों के आचरण में सुधार। तो अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे छात्रों को सच्चे ध्येय की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें और इसके लिए अध्यापकों को दलगत राजनीति, स्वार्थ, भेदभाव, व्यवसायिक भावना आदि को छोड़ना होगा। अगला पॉइंट, धार्मिक व नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। छात्रों में समुचित नैतिकता तथा आदर्शों का विकास करने की दृष्टि से धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे अनुशासन के महत्व को समझते हुए आचरण करें। अगला पॉइंट, सृजनात्मक क्रियाएं। विद्यालयों में उपयोगी तथा आर्थिक रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इन क्रियाओं से छात्रों को अधिक लाभ होगा तथा विद्यालय भी अधिक लाभ उठा सकेगा। उपसंहार क्या है? यानी इस पूरे निबंध का निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष यही है, यानी उपसंहार यही है कि उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है,
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यदि इन उपायों को क्रियान्वित करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए तो छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता समाप्त हो सकेगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस निबंध को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।